एक सर्द सुबह का वक्त था। घर के कोने में बैठी एक वृद्धा महिला अपने पुराने स्वेटर को खींचकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों में पुराने ऊन का एक गोला था और वो उसमें कुछ बुनने की कोशिश कर रही थी। उसके पास बैठी बहू रसोई के कामों में व्यस्त थी। बहू, बाजार जा रही हो तो मेरे लिए थोड़ी सी काजू और किशमिश लेते आना। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक मासूम सी ख्वाहिश झलक रही थी। बहू ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अब आप मरने वाली हो और वैसे भी काजू और किशमिश बहुत महंगे हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। यह शब्द सुनकर विधा के हाथ रुक गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। उसकी आंखों में झलक आए आंसुओं को उसने अपने पुराने दुपट्टे के कोने से पोंछ लिया। वो कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप अपने बुनाई के काम में ध्यान लगा दिया, लेकिन उसके मन में उन शब्द ने एक तूफान खड़ा कर दिया। वो सोचने लगी कि क्या सचमुच उसकी जिंदगी की इतनी कम कीमत रह गई थी कि अब उसकी इच्छाएं भी किसी के लिए बोझ बन गई थी। वो दिन याद आने लगे जब उसने इस घर को अपने सपनों से सजाया था। हर कोना, हर दीवार उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही घर जो कभी उसका संसार था, अब उसके लिए एक अजनबी जगह बन जाएंगे। उसकी जवानी के दिनों में जब उसके पति इस घर में थे, घर में रौनक थी। त्योहारों पर घर खुशियों से भर जाता था। काजू और किशमिशों का इस्तेमाल मिठाइयों में होता और बच्चों की किलकिलारियां गूंजती रहती। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। उसके बेटे और बहू ने घर की जिम्मेदारियां संभाली थी, लेकिन उसके लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश अब दूसरों के लिए एक भार बन गई थी। उस दिन जब बहू बाजार से लौटी तो उसके हाथ में बड़े बड़े थैले थे, लेकिन उनमें से कोई भी विधा के लिए नहीं थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए थैले रसोई में रख दी। विधा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उम्मीदों को मन ही मन दबा लिए। वो रात ठंडी थी। विधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने पुराने संदूक से एक छोटी सी डब्बी निकाली। उसमें कुछ पैसे रखे थे जो उसने अपनी जरूरतों के लिए बचा कर रखे थे। उसने उन्हें नींगा और उसने उसे गिना और उसकी आंखें चमक उठी। अगले दिन सुबह होते ही वो खुद बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वृद्धा बाजार पहुंची और अपने पैसे से थोड़ी सी काजू और किशमिश खरीदे। वो घर लौट आई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने काजू और किशमिश की डिब्बी अपने पास रख ली। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी खुशी खूब हासिल कर ली थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शाम को जब बहू ने वो डिब्बी देखी तो उसने गुस्से में कहा, यह सब लाने की जरूरत क्या थी? इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? वृद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसी रात अपने बेटे को बुलाया और उसे कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी जगह अब यहां नहीं है। बेटा अवाक रह गया। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन विधा ने अपने फैसले पर
अटल रहने का निर्णय लिया। अगले दिन वो घर छोड़कर चली गई। उसने एक छोटे से वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया। वहां उसे वो सुकून मिला जो उसे अपने घर में नहीं मिला था। अब हर शाम वो अपने कमरे में बैठती, काजू और किशमिश का स्वाद लेती और सोचती कि उसकी जिंदगी में खुशी छोटी छोटी चीजों में ही थी। वो अब भी अपने परिवार को याद करती थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि उसकी ख्वाहिशें उसके अपने ही पूरे करेंगे। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि खुशियां पाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर